नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कल आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और यात्रा की शुरुआत करने के बाद आज वो अपने SK पुरी स्थित आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने चाचा पशुपति पारस समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। एक ट्वीट बता दीजिए नीतीश कुमार जी का, और ये पहली बार नहीं है। इस तरीके से अपमानित करने का काम पहले भी मुख्यमंत्री करते रहे। पिछले साल भी आप लोगों को याद होगा कि पूरे दिन तक नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को जन्म दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी थी। हार के आखिर में शाम को 8:22 या 23 मिनट के आसपास उनका कोई ट्वीट आया था। वो भी जब भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त सुशील मोदी जी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब किया तो उसके बाद उनका ट्वीट आया। तो जिस व्यक्ति ने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनके मरने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि तक देना वो जरूरी नहीं समझते, तो मेरे चाचा उनकी गोद में जाकर बैठे। आप बताइए, क्या समाज के लोग या बिहार की जनता इस बात को कभी स्वीकार करेगी? क्या इस अपमान को हम लोग कभी स्वीकार करेंगे? हर वो बिहारी जो हमारे नेता के साथ दुख सुख में खड़ा रहा, उनके आदर्शों को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर आज भी चलने का काम कर रहा है, भले वो वंचित वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, शोषित गरीब, ऐसे जो कि आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हैं। हर वो व्यक्ति जो हमारे नेता को अपना आदर्श मानता है, क्या वो लोग इस बात को माफ़ करेंगे? क्या इस अपमान को भूल पाएंगे कि भाई उनके भाई होने की आप बात करते हैं और तमाम वो नेता जो उनके साथ हैं, आज आप उनके साथ खड़े, उनके सामने नतमस्तक हैं, जो हमारे नेता को मरणोपरांत भी श्रद्धांजलि देना जरूरी नहीं समझते। जीते जी तो उन्होंने कभी उनको सम्मान दिया नहीं, पर आज भी उनको याद करना वो उचित नहीं समझते, और ये लोग उनके साथ जाकर खड़े हैं। तो भाई अगर आप उनके साथ जाकर खड़े हैं तो शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप रहिए, पर जनता आपको जवाब देगी, और जनता ने आप ही के संसदीय क्षेत्र, जो मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है, वहां से आपको जवाब दिया भी है। आप सब गवाह हैं। ईमानदारी से मुझे यहीं पर टोकिएगा और मुझे बोलिएगा अगर मैं गलत बोलूं कि कल जिस तरीके का जन सैलाब, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि कल जन सैलाब था वहां पर, एक अपार जन समर्थन था वहां पर, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वहां पर, एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ वहां पर, अनप्रेसिडेंटेड था। बोलिए, क्या मैंने किसी गलत शब्द का मैंने इस्तेमाल किया? आप सब वहां पर मौजूद थे, आप सब के मीडिया के कैमरेज वहां पर मौजूद थे, आप सब लोगों ने देखा। तो जिस तरीके से जन समर्थन आज मिल रहा है, ये चिराग पासवान को नहीं मिल रहा, ये हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को मिल रहा है, और उन लोगों के खिलाफ मिल रहा है जो उनके मरने के बाद उनकी विचारधारा को समाप्त करना चाह रहे हैं। हमारे नेता ने अपने जीते जी कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया। आज उनके मरने के बाद भी मैं किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करूंगा। ये उनकी अंतिम इच्छा थी, उनका अंतिम सपना था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं। ICU में जब वो थे, वो मुझे कई बार उन्होंने मुझे ललकारा, मुझे बोलते थे कि तुम्हें हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। मुझे देखो 2005 में मैंने कभी सोचा नहीं, अकेले रणभूमि में उतरा, चुनाव लड़ा। बोले तुम सोच रहे हो कि भैया ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, बार बार बैठकें कर रहे हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड को बुला रहे हो, सांसदों को बुला रहे हो, अकेले हिम्मत करो और निकलो मैदान में, उसके बाद देखो कैसे तुम्हें जन समर्थन मिलता है। और हकीकत है, मेरे प्रत्याशियों से पूछे किस तरीके का माहौल रहा, और हम लोग के प्रत्याशियों की जीत होती और बड़ी संख्या में होती अगर आखिर के दिनों में ये भ्रम नहीं फैलाया जाता कि भैया राजद आ रही है, ये सरकार आ रही है, वो सरकार आ रही है। इस तरीके से अगर पोलराइजेशन नहीं कराया जाता, या अंतिम दिनों में बूथ पर पोलिंग के दिन शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया जाता, तो आपको संख्या बल के उस पर भी जवाब मिलता। पर उसके बावजूद हर वो व्यक्ति जो सेफोलॉजिस्ट है, जो राजनीति को समझता है, राजनीति में ये दुर्भाग्य जरूर है कि राजनीति को समझने वाले सिर्फ संख्या से आंकते हैं कि कितने सांसद, कितने विधायक, पर हकीकत है कि जो 2%, 3% की पार्टी मानी जाती थी, आज 6% का मत कंसोलिडेट किया हम लोगों ने। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से चिराग पासवान अपने चाचा द्वारा दिए गए हर बयान का जवाब दे रहे थे। मीडिया ने उनसे सवाल भी किया, जिस पर उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार को लेकर भी कई गंभीर बातें कही है। क्या कुछ कहा है आपने साफ तौर पे सुना। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।